का पूरा एसआईआर का हियरिंग प्रक्रिया ही बदल चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के हियरिंग, और इसी हियरिंग के दौरान दिया गया है 10 डायरेक्टिव्स, जो आने के बाद एसआईआर हियरिंग का पूरा प्रोसेस ही बदल चुका है। तो यहीं पर जो लोगों को हियरिंग में बुलाया गया है, उन तक ये 10 डायरेक्टिव्स पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए है आज का ये वीडियो। बात करूंगी यहाँ पर माध्यमिक एडमिट कार्ड को लेकर के, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लाइन कर दिए थे एक्सेप्ट करने से, कि इसको हियरिंग पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं, तो क्या है ये 10 डायरेक्टिव्स, चलिए पता करते हैं सिंपल साधारण भाषा में और बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि एक 10 साल के बच्चे को भी कानून पता चले। यहीं पर जो सारे बंगालीज है, आप मेरे ये बांग्ला चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि लीगल जानकारी बिल्कुल साधारण भाषा में आप तक पहुंच सके और आप अपने आप को कानूनी रूप में जागरूक बना सको। तो जो सारे वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लिए हियरिंग पर बुलाया गया है, इस पर्टिकुलर परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो डायरेक्टिव नंबर 1, इस पर्टिकुलर केस में जो ऑनगोइंग इशू चल रहा है और इससे संबंधित जो प्रक्रिया वेस्ट बंगाल में चल रहा है, ये लगता है कि लगभग 1.40 करोड़ लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस दिया गया है। इन नोटिस पाने वाले लोगों को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी मैप्ड, मतलब वो वोटर्स जो 2002 के वोटर लिस्ट से लिंक्ड है। कैटेगरी नंबर 2 अनमैप्ड, यानी कि जो 2002 के वोटर लिस्ट से लिंक्ड नहीं है। और यहीं पर कैटेगरी नंबर 3 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले वोटर्स, जिसमें लगभग 1.36 करोड़ वोटर्स आते हैं। पार्टीज के द्वारा रिकॉर्ड पर लगाए गए डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी में फादर के नाम मिसमैच, पेरेंट्स की एज का मिसमैच, पेरेंट्स की एज में 50 साल से ज्यादा का डिफरेंस, ग्रैंड पेरेंट्स की एज में 40 साल से कम का डिफरेंस, और ऐसे लोग जिनके 6 से ज्यादा बच्चे हैं, ये सारे लोग शामिल है। पॉइंट नंबर 4 की बारी उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए जो फिलहाल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कैटेगरी में आते हैं, हम यानी कि सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में आने वाले लोगों का नाम ग्राम पंचायत भवन और हर तालुका यानी सब डिवीजन के ब्लॉक ऑफिसेस में, साथ ही अर्बन एरियाज के शहरों में वार्ड ऑफिसेस पर डिस्प्ले किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, जिन लोगों पर इसका असर पड़ सकता है, उन्हें अपना डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्शन अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू सबमिट करने की अनुमति होगी। अब सवाल आता है, ऐसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, यानी कि जो इंसान को आप पावर दे रहे हो कि ये मेरे लिए मेरे बिहाफ पर मेरा ऑब्जेक्शन, मेरा डॉक्यूमेंट्स, मेरा क्लेम सबमिट करेगा, ऐसे कौन से लोग होंगे? इसमें BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट शामिल हो सकते हैं। इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव का फेवर में अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। यहीं पर मान लीजिए आप कोई लॉयर को भी अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा, एक अथॉराइज लेटर आपको देना पड़ेगा। इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव के फेवर में एक अथॉरिटी लेटर होना चाहिए और उस लेटर में आपका रहेगा सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन। डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्शंस ग्राम पंचायत भवन या ब्लॉक ऑफिसेस में सबमिट किया जा सकता है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव नंबर 5, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे निर्देश जारी करेगी जिससे पंचायत भवन ब्लॉक ऑफिसेस में लिस्ट डिस्प्ले होने की तारीख से 10 दिन का एडिशनल समय दिया जा सके उन सब लोगों को जिन्होंने अभी तक अपने क्लेम्स, डॉक्यूमेंट्स या ऑब्जेक्शंस सबमिट नहीं किया है, ताकि वो ये एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर सबमिट कर सके। डायरेक्टिव नंबर 6, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिए। स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन को काफी मैन पावर प्रोवाइड करेगी, ताकि पंचायत भवन ब्लॉक ऑफिसर्स जहां डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्शंस हैंडल किया जाए और जो लोग अफेक्टेड हो सकते हैं, उनकी बात सुनी जा सके। यानी कि आपको मौका दिया जाएगा आपका जो पक्ष है उसको रखने का, आपको बिना सुने आपका नाम हटाया नहीं जा सकता। इस संबंध में हम हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो किया जाए,
ताकि एडिक्वेट स्टाफ और फोर्सेस डिप्लॉय किया जा सके और काम स्मूथली चले। डायरेक्टिव नंबर 7, वेस्ट बंगाल के डायरेक्टिव जनरल ऑफ पुलिस हर डिस्ट्रिक्ट के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कलेक्टर को यह निर्देश दिया जाता है कि लोकेशन पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ना हो और पूरी एक्टिविटी स्मूथली चलती रहे, ये सुनिश्चित करे और उनकी इलाका में पूरा प्रोसेस स्मूथली चले, ये डायरेक्टिव दिया गया है। पूरा एसआईआर प्रोसेस बिना कोई बाधा विघ्न के चले, इसको सुनिश्चित करने के लिए यहीं पर डायरेक्टिव नंबर 8 की बारी। सभी अफेक्टेड पार्टीज को डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जेक्शंस या मटेरियल्स सबमिट करने का मौका देने के अलावा उसी समय पर उनकी सुनवाई भी की जा सकती है, चाहे वो खुद पर्सनली हाजिर हुए हो या फिर उनके साथ कोई अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव हो, और ये करना पड़ेगा ताकि सही फैसला लिया जा सके। डायरेक्टिव नंबर 9, वो ऑफिशियल जो अफेक्टेड पर्सन्स का डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा या फिर उनकी सुनवाई करेगा, वो डॉक्यूमेंट्स का रिसिप्ट और सुनवाई होने का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, यानी कि एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट कि आप हियरिंग पर हाजिर हुए थे, प्रेजेंट थे, बुलाने पर आए थे। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा डायरेक्टिव नंबर 10, माध्यमिक एडमिट को लेकर के, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, माध्यमिक जो एडमिट कार्ड है ना, उसको बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में मान्यता दी जाती है। कई केसेस में बर्थ सर्टिफिकेट के ऑल्टरनेटिव के रूप में ये 10th एडमिट कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया गया कि माध्यमिक एडमिट कार्ड को आज से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है एसआईआर हियरिंग के दौरान। अब क्या इस चीज को लेकर के सब लोग परेशान हो गए, तो यहीं पर मुद्दा पहुंच जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो इससे रिलेटेड क्या कहा गया है? डायरेक्टिव नंबर 10, क्लास 10 एडमिट कार्ड जो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ बताता है, माध्यमिक पास सर्टिफिकेट के अलावा सुनवाई के दौरान सबमिट किया जा सकता है। इसी बात पर मैटर को नेक्स्ट हियरिंग में डाल दिया गया 23 फरवरी को। अभी इसका अगला सुनवाई का तारीख फिक्स किया गया है। तो ये था 10 डायरेक्टिव्स एसआईआर हियरिंग को लेकर के जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जारी किया है। ऑर्डर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है, आप खुद इसको वेरीफाई भी कर सकते हो वहां से। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।